अब आप बिन फिक्र रहिए, आज आपको मैं कक्षा 12वीं का हिंदी का बिल्कुल एकदम रियल पेपर बता रही हूँ, क्योंकि हर एक केंद्र में यही पेपर आपका फंस रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग-अलग केंद्र में अलग-अलग आ रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको पेपर बता रही ये अधिकतर केंद्रों में फंस रहा है। तो बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला है, मैं कवि किसका भार लिए घूमता है? तो जग जीवन का। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। किसके अनुकूल फूटते हैं? शब्द के। और टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई। देखिए ये आपके पूरे एक वाक्य में सही विकल्प हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए फिर है आपका रिक्त स्थान कि फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध खालिस्तान है। कहानी संग्रह सोदल गेगर मास्टर पढ़ाते थे मराठी। नत का अर्थ है आकाश। क्या है नत का अर्थ? आकाश। देखिए अगला है आपका कि पोछा एक खालिस्तान शब्द है क्षेत्रीय सरकार कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं राजभाषा। खालिस्तान हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है रामचरित मानस। और बच्चे खालिस्तान में होंगे पित्यासा में होंगे। देखिए फिर है आपकी जोड़ी। और एक बात और बता, यदि आप व्याकरण करना चाहते हैं पूरी कंप्लीट तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, आपको पूरी ग्रामर मिल जाएगी। देखिए फिर आपकी जोड़ी पहली है अवधूत। देखिए अवधूत की आप जोड़ी लगाइए सीरीज के फूल। और सिल्वर वेंडिंग इसकी जोड़ी है यशोधर बाबू। और आनंद यादव यहाँ लगेगी आपकी झूझ झील मिल देहे। इसकी जोड़ी आप लगाइएगा नील जल में। और कुलाधिपति यह आपका तकनीकी शब्द है। और तो का ये तो क्या है? निपात शब्द है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर एक वाक्य में उत्तर कि दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है अलग हो जाना। उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्लेट पर क्या लिखने की बात कही गई? लार घड़िया चाक। और बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए? मूर्त रूप प्रदान करना। और राखल दास बनर्जी कब मोहनजोदड़ो गए? 1922 में। और किशोरी लाल की पहली कहानी कौन सी थी? तो इंदुमती। देखिए फिर आपके सत्य और असत्य, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक वाक्य का। देखिए पहला है कि कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। बिल्कुल राइट बात है। दिवाली पर गुड़ के खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं, सत्य बात है। और निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, गलत। और जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं होती है, गलत बात है ये भी। और ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, बिल्कुल सही बात। और भूषण रीतिकाल के कवि थे, तो सही। तो ये आपके सत्य और असत्य कंप्लीट हो गए। देखिए बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए पहला है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा गया है? प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। और रचना के संदर्भ में अखंड और बीज क्या है? शुल्क युग के गद्य की 2 विशेषताएं बताइए। और नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताइए। देखिए फिर है कि भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है खून के घूंट पीना, पहाड़ टूटना।
अगला है, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व होता है? ध्वनि और प्रकाश का नाटक में क्या महत्व है? महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर बताइए। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए और प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। तो देखिए, जो आपके व्याकरण के क्वेश्चन है ये आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटरनेट क्या है? मौखिक लेखन का आशय क्या होता है? कुंवर नारायण और शमशेर बहादुर सिंह का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर कीजिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और है आपका साहित्य में स्थान। फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। दो रचनाएं बतानी है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अगला है कि संक्षेपण की विशेषता बताइए। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये आपका एक ध्यान से इसे पढ़ना है इसको, और इसके क्वेश्चन आंसर आपके इधर रहे, इसी में से क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये रहे इसके क्वेश्चन से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 दोनों की हम बात करें तो दोनों में व्याख्या दी रखी है आपको। तो दोनों में का प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और उसका भावार्थ बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को क्या अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। आपकी जो टीसी है वह गुम हो गई तो उसकी आपको दूसरी बनवानी है, उसी के लिए आपको आवेदन पत्र देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध, किसी एक पे से आपको निबंध लिखना होता है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। देखिए, 100% गारंटी है कि यही पेपर आपका केंद्र में फंसने वाला है। हाँ, बात मैं मन से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि अधिकतर केंद्रों में यही पेपर फंस रहे हैं। तो एक बार आप जरूर इसे देखिएगा और इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा।